नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर जिस सीलबंद लिफाफे को सौंपा गया है, अब वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल रांची पहुंच चुके हैं दिल्ली से। थोड़ी देर पहले हमने आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से तस्वीरें भी दिखाई थी। राज्यपाल पहुंच चुके हैं और अब बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि सीलबंद लिफाफे में आखिर है क्या, निर्वाचन आयोग का फैसला क्या है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। दिल्ली से रांची लौट चुके हैं। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद रिपोर्ट भेजी है और अब जबकि वो दिल्ली से लौट चुके हैं तो अब कभी भी ये फैसला आ सकता है और बहुत संभावना है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें मीडिया को ये जानकारी दी जाए कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। चलिए, हमारे साथ शाहनवाज लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, बात हमारी हो रही थी, बात अधूरी थी, उसे पूरा करते हैं कि अब राज्यपाल लौट चुके हैं। इंतजार राज्यपाल का ही हो रहा था, रिपोर्ट तो सौंप दी गई है। बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या, अगर वैसा हुआ तो फिर क्या। लेकिन अब ये ऐसा वैसा और क्या क्यों का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। जी हाँ, मेरे ख्याल से अब राज्यपाल राजभवन पहुंच गए होंगे और राजभवन में पहले से पटकथा तैयार होगी, क्योंकि ये कोई लिफाफा या कोई भी ऐसी चीज़ सीलबंद है तो जाहिर है वो राज्यपाल के सामने ही खुलेगी, ये भी बाध्यता होती है। लेकिन ये खबर अब पूरे देश को मालूम हो चुकी है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, लेकिन उसकी शर्तें क्या हैं, ये चीज़ अभी सस्पेंस में है और यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो क्या वो फिर चुनाव लड़ सकते हैं? जी, तो अगर फिर चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जेएमएम के लिए कि वो इस्तीफा देंगे और फिर से शपथ लेंगे और 6 महीने के अंदर फिर से। चलिए शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम जरा राकेश का रुख कर ले। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, गहमा गहमी तेज हो गई है सीएम आवास पर, राजभवन के पास भी हलचल तेज हो गई है। राकेश। बिल्कुल, देखिए, चूंकि राज्यपाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर और भीतर दोनों जगह गहमा गहमी जो है आरती वो तेज हो चुकी है। सरकार के कई मंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हफीजुल हसन वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। इससे पहले आपने देखा होगा कि आलमगीर आलम जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास। उन्होंने मुख्यमंत्री से संदर्भ में मुलाकात की, उनसे हम लोगों ने जब बातचीत किया, हमने समझने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि देखिए, बंद लिफाफे में क्या है, उसका मजमून क्या है, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता है ऑफिशियली, जब तक हमें जानकारी नहीं हो जाती है कि आखिर उस पे चीजें लिखी क्या गई है, क्या उनकी व्यवस्था समाप्त की गई है, क्या उनको डिबार किया गया है, आखिर चीजें क्या रखी गई है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है कि नहीं बनता है, तब तक इस विषय पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि बंद लिफाफे में क्या है ये इसकी जानकारी उनको भी नहीं है, तो लिहाजा अभी इंतजार करना चाहिए। तो आरती, अभी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सरकार के समक्ष चुनौती जरूर है, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से अंदेशे लग रहे हैं, क्योंकि महाधिवक्ता भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के कई विधायक जो है उनकी मौजूदगी सीएम आवास में हो चुकी है, कई और विधायक जो हैं वो आने वाले हैं। तो गतिविधियां कहीं ना कहीं बढ़ रही है और ये गतिविधियां बता रही है कि अभी संकट जो है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। 1-2 घंटे के बाद औपचारिक तौर पर ये चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उस मामले में फॉर्मली ये अनाउंसमेंट हो कि आखिर है क्या उस रिपोर्ट में, और ये राज्यपाल की तरफ से ही आएगा। अभी थोड़ी देर का इंतजार और है। लेकिन इससे पहले जब हम बात कर रहे थे राकेश, सरयू राय का ट्वीट आप देखिए, जिसमें उन्होंने ये ट्वीट किया, ये लिखा है उन्होंने कि अयोग्य घोषित किए गए हैं और 3 साल तक के लिए वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर इस तरह के हालात वाकई सामने आते हैं तो फिर ऑप्शंस जो हैं, जो विकल्प हैं, उसकी तलाश भी शुरू हो गई है। और ये जो पूरी गहमा गहमी, ये पूरा सिनेरियो आपको सीएम आवास में नजर आ रहा है, ये सब उसी चीज को लेकर। बिल्कुल, देखिए, अंदेशा जरूर है और क्या भविष्य
क्या हो सकता है उसको लेकर बैठक हो रही है, स्ट्रैटेजी तैयार किया जा रहा है पार्टी के अंदर। सरकार के स्तर पर ये भी जो सूचना मिल रही है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं आरती, कि उस सूरत हाल में भी मुख्यमंत्री 6 महीने तक सीएम पद पर बने रह सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है उनको। तो इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही है कि अगर सिर्फ उनकी सदस्यता जाती है तो ऐसे हाल में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ नाम को लेकर चर्चा भी है, आप भी उस नाम से वाकिफ हैं, लेकिन उन चर्चाओं के बीच ये भी एक नया डेवलपमेंट, एक नई बात निकल कर आई है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, तो उस हाल में भी मुख्यमंत्री 6 महीने तक मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया में जाएंगे। तो इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही है। लेकिन जो अब तक जो चीजें निकल कर आई है उसमें यह भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से सरयू राय का ट्वीट आया है या बीजेपी के कई बड़े नेताओं का ट्वीट आया है, उसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को डिबार किया जा सकता है, 3 साल से ज्यादा समय तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर इस तरह की चीजें आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल बढ़ जाएगा, थोड़ी संकट बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार के समक्ष कोई संकट नहीं है। संख्या बल के लिहाज से मैं बार बार कह रहा हूँ, संख्या बल के लिहाज बिल्कुल। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे और बात भी होगी संभावनाओं और जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस बीच देखिए, विपक्ष भी काफी एक्टिव हो गया। मैंने कहा और आप लोग बता भी रहे हैं कि सिर्फ सीएम आवास के पास ही हलचल बढ़ी हो, गहमा गहमी बढ़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी भी मीटिंग में जुट गई है, वहां भी गहमा गहमी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। दीपक प्रकाश ने क्या कहा है, सुनिए। आयोग का जब कोई निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया, एक प्रक्रिया के तहत आया है और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है। महामहिम के पास आया है, अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। चुनाव आयोग का जब राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने सुना, ये कह रहे हैं दीपक प्रकाश कि चुनाव आयोग का ये डिसीजन है और जो भी बातें पर्दे के पीछे से कही जा रही हैं, चाहे वो बात इन्होंने कही नहीं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि ये ऑपरेशन लोटस है या बीजेपी का प्री प्लान कुछ है, ये सारी चीजों से इन्होंने इनकार किया है। लेकिन इसमें भी कोई जो लोग बातें कह रहे हैं, जो सियासी गहमा गहमी है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं, एक मौका जरूर ढूंढना चाहती है बीजेपी इस पूरे ये जो हालात अभी बन रहे हैं झारखंड में। देखिए आरती, हमारे साथ विपिन है, लगातार मुख्यमंत्री को कवर करते हैं, कांग्रेस को कवर करते हैं। अब आप यहाँ से चीजों को कैसे देख रहे हैं, क्या चीजें किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है विपिन आपको? जी देखिए, जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना है, जिस तरीके के लगातार बातें उभर कर सामने आ रही है, वो साफ साफ ये संकेत कर रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर होना है यहाँ पर। और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले सरयू राय ने जो ट्वीट करके आशंका जताई है कि संभवतः 3 साल के लिए बाढ़ भी किया जा सकता है। हालांकि गवर्नर रांची पहुँच चुके हैं, चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर को भेज दिया। आरपी एक्ट 1951 के तहत गवर्नर चिट्ठी खोलेंगे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आयोग का क्या डायरेक्शन गवर्नर को है। लेकिन फिलहाल तमाम चीज़ों पर अटकलें लगाई जा रही है और इन अटकलों के बीच ये भी बातें उभर कर सामने आ रही है कि अगर जो परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो फिर क्या होगा। अगर क्योंकि इसमें तो स्थिति ये स्पष्ट है कि अगर आयोग ने सिर्फ अयोग्य करार दिया तो ऐसे में बहुत बड़ा कोई राजनीतिक संकट नहीं होगा। अगर डिबार भी कर दे मंत्री अपने पद पर बने रह सकते 6 महीना तक। हाँ, तो वैसी स्थिति में अगर इनको डिबार नहीं किया जाएगा तो जो तैयारी है संभवतः कि उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री दोबारा से ओथ ले सकते हैं और फिर 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर डिबार कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति में गठबंधन का नेतृत्व करता कौन होगा, किस तरीके से सरकार चलेगी, क्योंकि सरकार पर संकट नहीं है, पर्याप्त संख्या है गठबंधन के पास। अगर बात की जाए तो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को मिलाकर ये संख्या 49 होती है। झारखंड में किसी भी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, तो पर्याप्त संख्या है। एक थंपिंग मेजोरिटी इस गठबंधन को 2019 के चुनाव में आई थी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी तो और उनको डिबार कर दिया जाएगा
तब जो परिस्थिति बनेगी उसको लेकर मंथन होगा। जो जानकारी है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास। सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री के मसले पर चुनाव आयोग का जो डायरेक्शन आया है उस पर गवर्नर कितनी जल्दी स्थिति स्पष्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन हमें इंतजार कर लेना चाहिए कि गवर्नर क्या कुछ कहते हैं इस पूरे प्रकरण में। कांग्रेस और जेएमएम में भगदड़ मच सकती है मौजूदा सर्कमस्टांस को देखते हुए, या एकजुटता है पूरी तरीके से? देखिए, इसी परिस्थिति को आकलन करने के लिए 20 तारीख को विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। गठबंधन की यूपीए विधायक दल की बैठक थी, उसमें सभी विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास भी किया गया। लगभग सब अभी तक एकमत नजर आ रहे हैं, कहीं से किसी तरह के उठापटक की नौबत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। एकजुटता की बात है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया आपसे थोड़ी देर पहले, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारी बातचीत हो रही थी, कि गठबंधन मजबूती के साथ रहेगा। कुछ लोग राज्य के विकास को बाधित करना चाहते हैं, और ये स्पष्ट सभी का कहना है कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक मुख्यमंत्री जैसे पद पर अटकलों के आधार पर कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। इसलिए सभी की निगाहें राजभवन पर है। चुनाव आयोग ने क्या कुछ निर्देश दिया है और उस निर्देश के बाद क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है तो आप उस पर आप एक्ट क्या करेंगे, उस पर रिएक्ट क्या करेंगे। तमाम चीज़ों पर मंथन चल रहा है। अंदर बैठे हैं मुख्यमंत्री हैं, तमाम गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली से लगातार संपर्क हो रहा है। कांग्रेस के प्रभारी जो है अविनाश पांडे, वो भी इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी भी नज़र है। लेकिन इतना जरूर है, फिलहाल देश की राजनीति जो दृष्टिकोण है और जो बड़े लोग हैं उनकी नज़रें झारखंड की ओर है कि झारखंड में क्या होगा। तो आरती, देखिए, पूरा देश झारखंड का जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर नजर है, और झारखंड की जो नजर है वो राजभवन पर है। राज्यपाल आ चुके हैं और अब देखना है कि राजभवन के पास चलिए आप नजर बनाए रखिए राकेश, आप नजर बनाए रखिए। इंतजार सिर्फ हमें ही नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि राज्यपाल उस लिफाफे को जब खोलेंगे तो लिफाफे में आखिर है क्या, लिफाफा खुलता है तो निकलता क्या है। चलिए बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। जरा हम राजेश का रुख कर ले, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सिर्फ सीएम आवास की बात हो, जेएमएम की बात हो, कांग्रेस की बात हो, ये नहीं है। इस वक्त पूरे झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है, और जितनी हलचल उधर नजर आ रही है उस खेमे में, उतनी हलचल इस खेमे में भी नजर आ रही है। यानी मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। क्या कुछ अपडेट्स वहां से? देखिए, अपडेट यही है कि बीजेपी के लोग यहाँ पर हैं, और देखिए, राजनीतिक हलचल होती है और किसी प्रकार का नया डेवलपमेंट होता है तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में, कार्यालय में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। बीजेपी चूंकि एक बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है, इसलिए यहाँ पर ये दृश्य देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश से, अभी भी दीपक प्रकाश अपने चैम्बर में हैं, और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, दो प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू हैं, और तीसरे महामंत्री बालमुकुंद है। तो देखिए, चूंकि बीजेपी की पार्टी का जो दृश्य है वो अमूमन ऐसा ही रहता है, लेकिन आज ज़्यादा इसलिए है, थोड़ी देर पहले, कि हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं। अब चूंकि मीडिया कर्मी भी यहाँ पर पहुँच गए थे, दीपक प्रकाश ने बयान भी दिया कि अभी वेट एंड वॉच करना है, लेकिन उन्होंने इतना स्पष्ट कहा कि जो सत्य है उसकी जीत हमेशा होती है। ये कोई नई बात नहीं है, असत्य की जीत होती है, लेकिन अब लिफाफा खुलता है, क्या निकलता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। राज्यपाल यहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि देखते हैं क्या है मामला, और उसके बाद बताया जाएगा। तो सभी को इंतजार है, सत्ता पक्ष के लोगों को इंतजार है, विपक्ष को इंतजार है, जो इस यूपीए के हैं या फिर एनडीए के हैं, तमाम लोग को झारखंड ही नहीं पूरा देश अभी झारखंड की ओर देख रहा है। बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट है। निर्वाचन आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं राज्यपाल को, चूँकि राज्यपाल ने ये बीजेपी के द्वारा दिए गए ज्ञापन या कहें शिकायत पत्र या फरियाद, इनको फॉरवर्ड किया था निर्वाचन आयोग से, और तो सारी चीज़ें राज्यपाल को ही करनी है। वही लिफाफा खोल कर बताएंगे कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें सीएम हेमंत सोरेन के संबंध में, उनकी सदस्यता के संबंध में क्या सुझाव दिया है। अब उस सुझाव के अनुरूप राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारी जानकारी है कि मुझे लगता है 3-4 बजे तक ये मामला सब कुछ सामने आएगा। वैसे मुख्यमंत्री आवास में आपने बताया कि काफ़ी हलचल है ही, और
राज्य की आम जनता इन चीज़ों से थोड़ी बहुत वाकिफ पहले से थी, क्योंकि इतनी चीज़ें मीडिया में लगातार आ रही थी कि अब ये सुनवाई हो रही है, निर्वाचन आयोग के पास ये मामला है। चूँकि अखबार और सोशल मीडिया और टेलीविज़न सभी चीज़ों के माध्यम से लोग थोड़े बहुत अवगत जरूर थे, जो इन चीज़ों से सरोकार रखते हैं। अब ये चीज़ें पूरे वायरल है पूरे देश में कि क्या है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रिजल्ट भी बता दे रहे हैं, लेकिन अभी हमें वेट करना है कि क्या है लिफाफे के अंदर, जो असली वहाँ से सुझाव क्या आए हैं वो अभी चर्चा हम नहीं कर सकते कि क्या है, क्योंकि हाँ या ना दो ही चीज़ें हो सकती है। इसके आधार पर अभी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जल्दबाजी होगी। लेकिन पार्टी कार्यालय बीजेपी चूंकि प्रमुख विपक्षी दल है और इसी की शिकायत पर राज्यपाल ने उस आवेदन को फॉरवर्ड किया था निर्वाचन आयोग को, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी गहमागहमी है ही। वैसे इस बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 27, 28, 29 तारीख को गिरिडीह के मधुबन में उस पर भी मंत्रणा कई दिनों से चल रही है, क्योंकि इसमें कई केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं, इसलिए वो भी तैयारी है। और कल सभी लोग गिरिडीह चले जाएंगे। अभी तक की जो जानकारी है इस पर मंत्रणा हुई। बाबूलाल मरांडी अभी यहाँ से प्रदेश कार्यालय से गए, उन्होंने भी टिप्पणी की कि सरकार को रहने का हक ही नहीं है। और कल के दृष्टांत का उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से प्रेम प्रकाश के आवास से राइफल AK-47 राइफल मिली है, इसके संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि ये VVIP के नाम पर इशू है और कौन है इसके बारे में सरकार को जानकारी देनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ इस राज्य में जो परिस्थितियां बनी है वो इसके लिए यह सरकार जिम्मेवार है और ये सरकार को नैतिक क्या कि कोई भी अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। तो देखिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बातचीत है और सभी के अपने अपने तर्क हैं। अब देखना होगा, थोड़ा इंतजार हमें करना है राजभवन का कि राजभवन की तरफ से क्या कुछ प्रेस विज्ञप्ति वहाँ से रिलीज होती है या फिर मुख्यमंत्री को बताया जाता है। हो सकता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को बुलाएं और उसके अनुरूप हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हैं। विधि सम्मत तरीके से क्या निर्णय लिया जाता है। राज्यपाल चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट की, वो यहाँ पर सरकार उनके नाम से चलती है, इसलिए बहुत ही सोच विचार कर राज्यपाल इस पर निर्णय लेंगे। वैसे निर्वाचन आयोग ने सुझाव भेज दिया है और राज्यपाल ने भी कहा है कि जल्द से ही देखेंगे तो बताएंगे। अब मीडिया से इतना ही 2-4 शब्द बोल के वो निकल गए, तो हमें भी इंतजार करना होगा कि आखिर क्या निकल के आता है लिफाफे से। चलिए बिल्कुल, तो ये हलचल गहमा गहमी इन सब चीजों पे बहुत जल्द विराम लगेगा राजेश, क्योंकि देखिए अब बहुत कभी भी राज्यपाल वो लिफाफा खोलकर ये बाकायदा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ है उस सीलबंद लिफाफे में। इंतजार आपकी तरह हम भी कर रहे हैं, पूरा झारखंड कर रहा है। हम लौटेंगे आपके पास और ये इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। राजभवन पर सबकी निगाहें अब टिक गई हैं। झारखंड के राजनीतिक दशा और इसकी दिशा तय होने वाली है। देखिए मुख्यमंत्री के खिलाफ जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला था उसे लेकर रिपोर्ट ECI ने भेज दी है राज्यपाल को। राज्यपाल भी दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि उस लिफाफे में है क्या। लेकिन अगर सरयू राय के ट्वीट को अगर हम देखें तो ये कहा है उन्होंने कि अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं 3 साल के लिए CM हेमंत। हालांकि ये कयासों का और ये अफवाहों का बाजार जो भी है, इन सब पर पूर्ण विराम बहुत जल्द लगने वाला है। मैं अभी मिसेस को ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था सर। मैं 2 दिन अभी एम्स में था जी, लेकिन तो राजभवन पर निगाहें टिकी हैं और बहुत जल्द अब ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ फैसला दिया है चुनाव आयोग ने।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर। आयोग का जब कोई निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया, एक प्रक्रिया के तहत आया है और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है। महामहिम के पास आया है, अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करें। तो झारखंड के सियासी हलचल तेज होती हुई और जाहिर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर अब ईसीआई ने रिपोर्ट सौंप दी है राज्यपाल को और अब राजभवन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली से पहुंच चुके हैं राज्यपाल और कभी भी अब ये घोषणा सामने आ सकता है कि क्या कुछ है उस लिफाफे में। तो राज्यपाल शाम तक ले सकते हैं कोई फैसला। देखिए इंतजार बस अब राज्यपाल के फैसले का हो रहा है। सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं। दिल्ली से पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं रांची। दिल्ली से राज्यपाल रमेश बैस और अब इंतजार हो रहा है कि अब कब तक फैसला लेते हैं, क्या कुछ है उस सीलबंद लिफाफे में। और उसके बाद आपको ये पूरा मसला बताएं कि हेमंत सोरेन यानी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला, जिसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट दी है, सौंपी है राज्यपाल को। अब राज्यपाल रमेश बैस क्या फैसला लेते हैं, इसका इंतजार हो रहा है। पूरी झारखंड, पूरा देश इंतजार कर रहा है। निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ फैसला राज्यपाल का होता है इस सिलसिले में। और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। और झारखंड के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें सोशल हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।